अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जो हमारे भाई हैं ना, उनका सवाल होता है कि हमारे जो बकरी के बच्चे हैं वो मट्टी खा जाते हैं। तो मैंने कहा भी आज आप भाइयों के साथ डिस्कस करते हैं कि आपका जो बकरी का बच्चा है उसको मिट्टी खाने से कैसे बचाना है। 3-4 चीज़ें हैं वो आपने गौर से सुन लेनी है, समझ लेनी है, ताकि आपको अमल करने में बिल्कुल आसानी हो। सबसे पहली चीज़ है मेरे भाई, आपने अपने बकरी के बच्चों के लिए इस तरह का ये पिंजरा है ना, ये आपने बना लेना है। ये तकरीबन 2.5-1 फुट, 3 फुट, 3 नहीं होगा, 2.5-1 फुट ऊंचा होगा। अपने बच्चों के हिसाब से आपने बनवा लेना है। हमारा ये लोहे का बना हुआ है। आप मेरे भाई इसको लकड़ी का बनवा सकते हैं, बांस का बनवा सकते हैं, या कोई भी चीज़ अपने इलाके की मुनासबत के हिसाब से जो आपको सस्ती मिलती है उस हिसाब से आपने ये पिंजरा बनवा लेना है। दूसरी अहम चीज़ है कि इस पिंजरे को आपने रखना कहाँ है। अगर आपके पास पक्की जगह अवेलेबल है तो ठीक है, आप इसको पक्की जगह पर रख लें, आपका काम चल जाएगा। और अगर आपके पास पक्की जगह नहीं है तो मेरे भाई आपने पिंजरे को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ नीचे डायरेक्ट मिट्टी ना हो। ऊपर बकरियों की ये जो रूढ़ी है जिसको मेंगनियाँ बोलते हैं वो होनी चाहिए, नीचे से ज़मीन नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको मट्टी पर रखेंगे तो आपका बच्चा मट्टी लाजमी खाएगा, और अगर ये रूढ़ी पर पड़ा होगा तो जो जानवर है वो रूढ़ी बिल्कुल नहीं खाता। अगली चीज़ है कि 24 घंटे आपने इनको इसके पिंजरे के अंदर तो नहीं रखना। जब आपने मेरे भाई इनको यहाँ से बाहर निकालना है तो आपने इनके लिए इस तरह की, ये हमने कीकर की टहनियाँ रखी हुई हैं। कीकर मिल जाए, बेरी मिल जाए, तूत मिल जाए, या कोई भी अपने इलाके के हिसाब से जो पत्तों वाली टहनियाँ हैं वो लेके आपने बाहर रख देनी। ये देखें बच्चे, जब हमने इनको बाहर निकाला है तो बजाय ये मट्टी की तरफ जाने के, ये टहनियों के साथ लगे हुए हैं। इनकी यही तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गई है, और ये देखें ये बड़े मज़े के साथ खा रहे हैं। जब स्टार्ट में हमने इनको टहनी डालनी शुरू की थी तो हम उस पिंजरे के अंदर डाल देते थे। जब ये थोड़े से बड़े हुए हैं तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, मगर ये टहनियाँ हमने पहले रखी होती हैं, ये टहनियों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, इनको खाना शुरू कर देते हैं। 3 चीज़ें ये हो गई। और चौथी चीज़ मेरे भाई आपने ये याद रखनी है कि जब आपने अपने बच्चे पिंजरे से बाहर निकालने हैं, चाहे आपने टहनियाँ रखी हुई हैं, उसके बावजूद आपने ख्याल रखना है कि आपके फार्म में किसी जगह पर कच्ची मिट्टी ना पड़ी हो। जिस तरह मैं आपको ये करीब करके दिखाता हूँ, ये मिट्टी मौजूद है, ये आपके फार्म में मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर मौजूद होगी तो ये जो बच्चे हैं ना, ये मिट्टी के पीछे जाके मिट्टी को ढूंढ लेते हैं। करना आपने ये है, अगर आपके फार्म में इस तरह की थोड़ी बहुत ही मिट्टी हो तो आपने इनको उतनी देर बाहर निकालना है जितनी देर आप इनके सामने रखें। जब ये टहनियाँ वगैरह खा लें, खेल लें, तो आपने इनको दोबारा अंदर बंद कर देना है। यहाँ मेरे भाई अक्सर ये सवाल करेंगे कि निसार भाई ये जो आपने टहनियाँ डाली हुई हैं इनकी जगह बंदा सब्ज़ चारा या कोई और चीज़ भी दे सकता है। मेरा भाई जो सब्ज़ चारा जब डालेंगे ना तो छोटे बच्चों को मोक लगती है, इनका मैदा ख़राब होता है, इनको मसाइल बनते हैं। ख़ासकर ये जो कीकर की टहनी है अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो मेरे भाई इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। आपके बच्चे को मोक नहीं लगेगी, उसका मैदा ख़राब नहीं होगा। आखिरी जो चीज़ आपने याद रखनी है मेरे भाई, इनको 2 टाइम जो बकरी का दूध है ना वो जितना ये पिए उतना पिलाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।